रसोईया मोर्चा जो है आज विश्व गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 7 सूत्री मांगों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे मांगों को लेकर? मांगों को लेकर के मैं रणधीर सिंह बलिया से चल करके आया हुआ हूँ संयुक्त रसोईया मोर्चा के बैनर तले। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री की तरफ से एक निवेदिका जारी हुई, नोटिस जारी हुआ कि प्रदेश में जितने भी कार्यरत रसोईया संगठन हैं सब लोग हमारे टेबल पे आए और रसोइयों की क्या समस्याएं हैं वो हमें बताने का काम करें और हम उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। हम सारे संगठन के लोग मिल करके और लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के सामने हम लोगों ने अपनी मांग रखी कि रसोइयों की दिन दशा ऐसी खराब हो चुकी है। ये बताइए आज के इस महंगाई के दौर में 2000 रुपए पर, वो भी पूरे 12 महीने का नहीं 10 माह का मानदेय इनको मिलता है। 10 माह के मानदेय में 20,000 रुपए में पूरे साल एक परिवार को चलाना रसोईया के लिए कितनी बड़ी विकट स्थिति है। जबकि उसके मरने के, न उसके जीने का, न उसके दवा के लिए कोई किसी तरीके का उनको सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं बनाई गई है। ऊपर से उनके ऊपर बॉन्ड सरकार की तरफ से यह रखा गया है कि जब सरकार चाहे तब उनको हटा सकती है, एक नोटिस जारी करके साल में चयन के नाम पे। दूसरा, वो होने के बाद उनके भूखमरी के स्थिति पर उनको छोड़ दिया जाता है। तीसरी, आज हम लोगों ने विवश होकर के कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने आप लोगों की सारी बातों को सुन लिया, हम आगे मुख्यमंत्री जी तक बात को रखेंगे और आप लोगों का जो है कि मेहनताना शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ ही बढ़ाया जाएगा। आज शिक्षा मित्र का अनुदेशकों का मानदेय बढ़ गया, उनकी सारी बातों को मान लिया गया, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी है। मगर आज रसोईया को एक साइड लाइन कर दिया गया। क्यों? आखिर में क्या महिलाओं को आज आप आरक्षण देने के लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं, विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। आप मीडिया के भाई लोगों से एक बार आग्रह करूंगा, ये क्या यहाँ जो आई हुई है वो हिंदुस्तान की या क्या उत्तर प्रदेश की है जनपद से आई हुई महिला नहीं है? इनको क्या आरक्षण का हक नहीं, इन्हें अपना अधिकार नहीं है? जो आज ये 1000 और 2000 रुपए को इनको मजबूर किया जाता है, बदवा मजदूरी सरकार के द्वारा कराई जा रही है, ये कैसी विडंबना है? हर साल हम लोगों ने बार बार ज्ञापन सरकार को दिया है, आश्वासन यही मिल रहा है कि हम जल्द ही आप लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। तो इको गार्डन में आप धरने पे आप बैठे हुए हैं, जब कब तक बैठेंगे आप? ये हम लोग जब तक हमारी मांग, आज तो हम इको गार्डन में बैठे हैं, कल अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम पूरे प्रदेश के जनपदों में हम आंदोलित होकर के आंदोलन करेंगे। आज तो हम शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। स्थिति ऐसी भी आएगी कि हमारी रसोईया माताएं बने, क्योंकि एक बच्चों को बना करके खिलाने के भविष्य के निर्माता यदि अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो किसी दिन रोड पर आएगी, तो उस दिन सरकार को समझना पड़ जाएगा कि ये रसोईया माता बहने हैं या नहीं है। कोई अधिकारी अभी तक आपसे मिलने आया? कोई नहीं जी, अभी प्रशासन के लोग आए थे, कहे कि हम बात कर रहे हैं, आप लोगों की वार्ता कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? एक महिला रसोईया है। हम 2004 से रसोईया पद पे कार्यरत हैं, रसोईया संघ के अध्यक्ष भी हैं। सर, ये हमारा जो सरकार उसी शिक्षा विभाग में जुड़े शिक्षा मित्र अनुदेशकों का 12 महीने देती, हमको 12 महीने काम करवाती सरकार, वो भी प्रतिदिन 66 रुपये में। सरकार 66 रुपये में हम लोग को भोजन बनवाती है, प्लस जो 80-85 जो छात्र संख्या आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलाना है वो भी खिलाते हैं हम लोग। हमको इससे भी 66 रुपये में सरकार का पेट नहीं भरा तो हम लोग को किचन गार्डन बनवा के सब्जियां उगवा के 3-3 घंटा इसमें समय लिया जाता है। दूसरी चीज, सरकार ने ये किया, अर्ध कुशल श्रेणी में आने वाले का श्रमिकों का इतना मानदेय, उच्च श्रेणी में आने वाले श्रमिकों का इतना मानदेय, अर्ध कुशल श्रेणी में आने वाले इतना, अर्ध कुशल श्रेणी में आने 12,483 रुपये ये हमको मानदेय, न्यूनतम वेतन मानदेय मिलना चाहिए, जो निर्धारित सरकार ने किया कि अर्ध कुशल श्रेणी में आने वाले श्रमिकों का कितना मानदेय। क्या सरकार को कहेंगे? मीडिया के माध्यम से सरकार के कहना चाहेंगे, आपने सौतेला व्यवहार रसोईया के साथ किया है, आपने सबका पैसा बढ़ाया, ठीक है, हमारा भी 66 रुपये की गरीबी को देखते हुए हमारा भी बढ़ाया जाए। चुनाव में भी हम लोग की ड्यूटी ऐसे लगा देते 12-12 बजे तक हम लोग उसमें खाना बनाकर सभी अधिकारियों को खिलाते हैं और उसमें उन लोग खर्चा हमको 5 पैसा भी सरकार भी नहीं देती, ना अधिकारी लोग देते हैं। आने वाले समय में 27 में 22
संजू तिवारी है। मेरा नाम संजू तिवारी है। मैं संयुक्त रसोईया मोर्चा की महासचिव हूँ। मेरा सबसे पहले सरकार से आग्रह है कि छात्र संख्या कम होने के कारण रसोइयों को न हटाया जाए। दूसरे, हम लोगों का अधिवेशन में जो आया है तो हमको श्रेणी न दिया जाए। हमारा मानदेय कम से कम 2000 से बढ़ा के 10,000 किया जाए और जैसे हम लोग 10 से 11 महीने का दिया जाए। तो हमें ये विनम्र निवेदन है, अभी सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे 2000 बच्चों में कैसे गुजारा होगा। हम विधवाओं को पाल लिए, कितनी शोषण कर रही है, सरकार को सोचना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से ये भेजना चाहती हूँ कि कितना माताएं बहनें मेरी मेहनत करती हैं। अब इसका सोचा बच्चे, आप बताइए 2000 में क्या होता है। मैं आप लोगों से ये बयान करना चाहती हूँ कि आप लोग कहिएगा, आप लोग वहाँ तक पहुँचाइएगा। इसलिए मैं मेरी बहनें बताइए